सो फ्रेंड्स, आज हमारा चैप्टर है हिंदी के स्टैंडर्ड 9 हिंदी के चैप्टर नंबर 16 आई होप। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। भारतीय संस्कृति में गुरु और शिष्य का संबंध है। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आप दूसरे वीडियो में से देख सकते हैं, बट मैं अपने चैनल पे ओनली स्टैंडर्ड 9 के हिंदी के सेकंड सेमेस्टर के सॉल्यूशन ही सेंड कर रही हूँ। सो पहला प्रश्न नंबर 1 है, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। हमें एक एक वाक्य में उत्तर लिखना है। प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र कैसे थे? प्राचीन काल में इसमें पूछा गया भारतीय केंद्र शिक्षा कैसे थे। तो प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर जैसे थे। भारतीय शिक्षा केंद्र जो थे प्राचीन काल में जो भारतीय केंद्र शिक्षा थे वो एक मंदिर नहीं तो एक आश्रम के जैसे थे। सेकंड क्वेश्चन है, जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग कौन कौन सा राग आलापने लगे? तो यहाँ पर पूछा गया नोबेल पुरस्कार जब रविंद्रनाथ ठाकुर को मिला तो वो कौन सा राग आलापने लगे, यही उसमें पूछ रहे हैं। सो इसमें होगा, जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग अमादेर ठाकुर अमोदर कठोर सपूत राग आलापने लगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, भगवान रामकृष्ण परमहंस वर्षों तक योग्य शिष्य पाने के लिए क्या करते थे? तो इसमें इसमें पूछा गया है कि भगवान रामकृष्ण और रामकृष्ण को परमहंस कहा जाता है, तो इन लोगों ने वर्षों तक शिष्य पाने के लिए क्या क्या किए हैं? तो इसमें पूछा गया, तो इसका आंसर होगा, भगवान रामकृष्ण परमहंस वर्षों तक योग्य शिष्य पाने के लिए रो रो कर भगवान से प्रार्थना करते थे। नए योग्य शिष्य पाने के लिए उन लोगों ने रो रो कर भगवान से प्रार्थना किए थे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, भगवान ईसा का कौन सा कथन सदा स्मरणीय है? भगवान ईसा भगवान जो हैं उनके कौन सा कथन है जो सदा हमें स्मरणीय रहता है? तो चलिए देखते हैं। भगवान ईसा का यह कथन सदा स्मरणीय है, मेरे अनुयायी मुझे कहीं अधिक महान है और उनकी जूतियों धोने लायक योग्यता भी मुझ में नहीं। तो अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, गांधी जी किन्हें अच्छे लगते हैं? गांधी जी किन्हें अच्छे लगते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर होगा, गांधी जी उन्हें अच्छे लगते हैं जिनमें गांधी जी बनने की क्षमता है और जो उनका अनुसरण करना चाहते हैं। गांधी उन्हीं को बनना पसंद है जो उनके अंदर उनके अंदर इतनी क्षमता है हो कि वो गांधी जी बन सके। क्या कर सके? गांधी जी बन सके। वही उनका अनुसरण करना चाहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विस्तार से उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरोप के प्रभाव के कारण आज गुरु शिष्य संबंधों में क्या अंतर आया है? यूरोप के प्रभाव के कारण आज गुरु शिष्य संबंधों में क्या अंतर आया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा, प्राचीन भारत में विद्यालय मंदिर के समान थे। प्राचीन काल में जो विद्यालय हैं हमारे वो मंदिर के समान थे। शिक्षा देना आध्यात्मिक कार्य था। शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। फीस शायद से नहीं लगता था उस ज़माने में,
इसलिए कहा गया है कि शिक्षा खरीदी नहीं जाती है। अब तो लगता है बच्चों के 1000, 3000, 4000, 10,000 तक। शिक्षा पुत्र से अधिक प्रिय होते हैं। शिक्षा नहीं, शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते हैं। भारत में शिक्षा व्यावसायिक हो गई है। व्यावसायिक जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अगर बच्चों का देखा जाए तो साल भर का 10,000 तक तो फ़ी लगता होगा, 10,000 तक फ़ी लगता होगा। नहीं तो अगर हम बताना चाहें तो 9th स्टैंडर्ड का 15,000 लगता है। साल भर का बहुत ज़्यादा फ़ी बढ़ गया है। देन आगे है हमारा गुरु वेतन भोगी हो गए। वेतन भोगी मतलब उनको वेतन चाहिए, उसके लिए वो पागल। विद्यार्थी पैसे से शिक्षा प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी पैसे से शिक्षा प्राप्त करते हैं। ट्यूशन में भी जाते हैं तो वो फ़ी देते हैं, तब जाके उनको शिक्षा मिलती है। शिष्य गुरु में परमेश्वर देखता है। शिष्य जो होता है वो गुरु को परमेश्वर देखता है कि वो भगवान है, वो हमको जो आंसर बताएंगे वो राइट होगा। इस प्रकार यूरोप के प्रभाव के कारण आज गुरु शिष्य संबंधों में जमीन आसमान का अंतर है। इसी प्रकार बताया गया कि यूरोप के प्रभाव के कारण गुरु शिष्य में संबंधों में जमीन आसमान का अंतर है। सेकंड क्वेश्चन है, पुजारी की शक्ति मूर्ति में कैसे विकसित होने लगी। पुजारी की जो शक्ति थी वो मूर्ति में कैसे विकसित होने लगी। तो यहाँ पर आंसर आपको दिया गया है कि 1 सेकंड में अपना कलर बदल लूँ। तो इसका आंसर होगा, पत्थर की मूर्ति तो जड़ होती है, उसमें चेतना डालने का काम पुजारी करता है। पत्थर की मूर्ति जड़ होती है जिसमें चेतना पुजारी डालता है। मूर्ति की पूजा करने का अर्थ है उसे चेतनवंत बनाना है। पूजा करते समय पुजारी की भावना में जितनी उत्कटता होगी मूर्ति उतनी ही प्रभावशाली होगी। पुजारी की भाव पूजा की शक्ति से ही धीरे धीरे मूर्ति में शक्ति विकसित होने लगती है। मतलब आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि मूर्ति को क्यों पूजते हैं सब, राइट। क्योंकि उसमें पुजारी की जो शक्तियाँ हैं वो आ जाती हैं, शक्तियाँ। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस संदेश में अधिक महत्व कब मिला। रविंद्रनाथ ठाकुर को और विवेकानंद को इस संदेश में सबसे ज़्यादा इस महत्व कब मिला। तो इसका आंसर आएगा कि विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। विवेकानंद रामकृष्ण के परमहंस के शिष्य थे। शुरू में महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिला, पर जब अमेरिका गए तो उनका नाम हुआ, तब भारतवासियों ने उन्हें सम्मान देना शुरू किया। इस प्रकार रविंद्रनाथ ठाकुर को पहले कोई जानता नहीं था। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब वो अमेरिका गए, बाद में भारतवासियों ने उनको सम्मान दिया। दादा रविंद्रनाथ ठाकुर को पहले कोई नहीं जानता था, अब जाना। जब नोबेल पुरस्कार दिया गया तब बंगाल वासियों ने उनकी प्रतिभा पहचानी। वे बंगाल के नहीं थे, सारे देश के गौरव बन गए। वो बंगाल के नहीं पर वो सारे देश के भी गौरव बन गए। इस प्रकार विदेशों में सम्मानित होने पर विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश में महत्व मिला। तो वो बाहर देश में जब सम्मानित हो गए तो उन्हें बाहर वाले देश में भी मिला, क्या मिला, सम्मान। सो हमारा प्रश्न नंबर 3 है, आशय स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, सम्मान पाने वाले के सम्मान देने वाला महान होता है। सम्मान पाने वालों से सम्मान देने वाला महान होता है। इसका अर्थ होगा सम्मान पाने वाले विशेष गुण के कारण सम्मानित होते हैं। जैसे हीरे के गुण की पहचान बहुमूल्य है, यदि ऐसे
न होता तो पत्थर ही है। उसी तरह सम्मान पाने वालों की विशेषता पहचान लिया जाए तो वे सम्मानीय है, नहीं तो वे साधारण मनुष्य ही समझे जाएंगे। उनकी विशेषता को समझकर उन्हें प्रकाश में लाने वाले नाग लोग ही उनका सम्मान करते हैं। इसलिए सम्मान पाने वाले से भी सम्मान देने वाला अधिक महान होते हैं। जो गुरु से मार खाते हैं उनका भविष्य उज्जवल होगा ही। तो उसका आंसर है, पढ़ाई के लिए विद्यार्थी का ध्यान पढ़ाई में होना ज़रूरी है। पढ़ाई के लिए विद्यार्थी का ध्यान पढ़ाई में होना ज़रूरी, ये भी सही बात है। गुरु पढ़ाते हैं तब किसी का ध्यान न हो तो गुरु के मार से विद्यार्थी का ध्यान पढ़ाई में लग जाता है। अगर जब गुरु पढ़ा रहे होते हैं हमको, टीचर, अगर हमारा ध्यान उसमें ना हो तो हम गुरु अगर हमें मार दे तो हमारा ध्यान डर के मारे में पढ़ाई में लग जाता है। इस तरह जब वह एकाग्र होकर पढ़ता है तो उसे सचमुच ज्ञान प्राप्ति होती है। मैं कहाँ थी? इस तरह जब वो एकाग्र होकर पढ़ता है तो सचमुच ज्ञान प्राप्ति होती है। जब उसका ध्यान कहीं नहीं लगेगा, पढ़ाई में ही उसका अगर एक जगह पे देखेगा तो उसका ध्यान उसमें लगे जाएगा। उसकी बुद्धि का विकास होता है, उसकी बुद्धि का तब विकास होने लगेगा और उसमें योग्यता आती है और उसमें योग्यता भी आती है। ऐसा होने पर उसका भविष्य उज्जवल होने में संदेह नहीं रहता है। तो इससे उसके जीवन और उसमें योग्यता आती है। ऐसे होने पर उसका भविष्य उज्जवल होने में संदेह नहीं रहता। इसमें संदेह हमें नहीं लगेगा कि इसका जीवन उसका भविष्य उज्जवल होगा कि नहीं। सो हमारा अब प्रश्न 4 है, सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। सूचना यहाँ पर दी गई है भविष्य काल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, तो उसका क्या करना है, परिवर्तन कीजिए, काल का परिवर्तन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें और मुझ में फ़र्क कुछ नहीं है। इसमें और मुझ में फ़र्क कुछ ही नहीं है। इसको भविष्य काल में करना है। सो इसका होगा, इसमें और मुझ में फ़र्क ही कुछ नहीं होगा, मतलब नहीं है और इसमें मुझ में फ़र्क ही कुछ नहीं होगा। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हम अपने शिष्यों से कम प्रमुख हो रहे हैं। पूर्ण भूतकाल, हम अपने शिष्यों से कम प्रमुख रहे। तो इसका होगा, हम अपने शिष्यों से कम प्रमुख रहे थे। पूर्ण भूतकाल कहा गया है। थर्ड है, उपनिषदों में आचार्यों ने कहा है सामान्य भूतकाल। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा है, तो इसका होगा, उपनिषदों में आचार्यों ने कहा है, नहीं लगाना। अब है प्रश्न नंबर 5, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। मुहावरे का अर्थ देना है हमें और वाक्य को प्रयोग करना है। फर्स्ट है, ताकते रहना, मतलब देखते रहना, शायद से यही रहेगा, देखते रहना। आई होप आंसर आएगा। क्या होगा आंसर, आश्चर्य से देखते रहना, आश्चर्य से देखते रहना। वाक्य, मेरे हाथ में ट्रॉफी देखकर पिताजी मुझे ताकते रह गए। राइट है। देन सेकंड क्वेश्चन है हमारा, पसीने की कमाई, तो इसका होगा, कठिन परिश्रम का फल, इंजीनियरिंग की वह डिग्री में मेरे पसीने की कमाई है। देन थर्ड है हमारा, रंग जाना, रंग जाने का होगा, गहरा प्रभाव पड़ना, विदेश में रहकर वे वहीं के रंग में रंग गए। देन हमारा प्रश्न नंबर 6, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। रोगी तो निरोगी, असहाय तो सहाय,
वृद्ध, XYZ, तो गाँव से खंड युवा। एक किलो, अगर हमारा चैनल अच्छा लगा 5 किलो का 10 किलो का, सो तो हमारे वीडियो को 50 लाइक, ग्राम, 100 ग्राम, 30 ग्राम, शेयर बता। एंड नहीं नहीं इधर से 50 ग्राम। सब्सक्राइब। जरूर करें। रुको रुको रुको